हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज हम फिफ्थ यूनिट का एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर यूनिट 3 कवर करेंगे। बिकॉज देखिए यूनिट 3 में जो सारा न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल हमने फोर्थ सेमेस्टर में ये सारे पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से। तो हमें यहाँ पर रिवाइज करना है, हम बहुत जल्दी रिवाइज करके हम इसके बाद थ्योरी पार्ट में चलेंगे। यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% बनता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कवर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हमने सारे मेथड से पढ़े थे, लीस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ा था हमने, फिर बैम पढ़ा था, फिर मोदी मेथड पढ़े थे, ये सारे पढ़े थे। तो ये चीजें हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं और साथ में एक असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ी थी, वो असाइनमेंट प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं में से एक क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स में। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले हम असाइनमेंट प्रॉब्लम करेंगे, इसके बाद सारे मेथड्स करने वाले हैं। तो देखो असाइनमेंट की जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम के बेसिकली मैं आपके पास 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पहले सबसे नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन होगा, फिर से थोड़ा सा अपर लेवल का एंड देन टॉप लेवल का। इन तीनों में से ही क्वेश्चन हमेशा घूम के आते हैं, इससे कोई इससे टफ लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली जो वर्क है वो दे रखा है 4 पर्सन्स को, ठीक है, और सबको एक एक काम ही करना है। इसका हमें बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना है जिससे कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। आपको जो क्वेश्चन के अंदर है, तो आप देखो ये आपको टेबल, ये वाली टेबल जो है आपको हमेशा प्रोवाइड कराई जाएगी। इस टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, टेबल में आपको रोज को देखनी होगी। देखो ये रो आपको दिखाई दे रही है, इसको रो बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको कॉलम बोलते हैं। ये बात याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखो रोज में क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप देखो, सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट टू द करस्पॉन्डिंग रो। ये बात लिखनी है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि लिखोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपकी टेबल को देख के नहीं समझ पाएगा। तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, इसके बाद ही करोगे। तो चलो देखते हैं क्या करना है। पहली वाली टेबल में जो पहली रो है, ए वाली रो, ये वाली, इसमें पूरी रो में आपको सबसे छोटा एलिमेंट देखना है, सबसे स्मॉल एलिमेंट क्या है, 8। अब क्या करना है, इस 8 को जो है ना, इस 8 को आपको सभी के साथ माइनस करना है पहली रो में। तो देखो 8 में से 8 माइनस करोगे क्या आएगा, 0। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू है, इस वजह से प्रॉपर टाइप नहीं हो पा रहा है। तो आप बस कंसेप्ट में याद रखना, बस कंसेप्ट में ध्यान देना, रादर देन कि आप लिखने में ध्यान देना, ठीक है। आपको सीखना है, ठीक है। तो देखो 26 में से आप 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 18, ठीक है। बस आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको बस कंसेप्ट में ध्यान देना है और करते चलना है। फिर इसके बाद 17 में से माइनस करना है 8, क्या आएगा, 9। इसके बाद 3, ठीक है। अब सेम काम क्या करना है, बी वाली रो के साथ करना है, इस वाली रो के साथ। चलो देखते हैं सबसे स्मॉल डिजिट क्या है, भाई 4 है, यहाँ पे तो 4 ही दिखाई दे रही है, तो चलो 4 ही ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो 13 में से 4 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 9, ठीक। सेम ऐसे 28 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 24, ठीक है। एंड देन इसके बाद 4 में से 4 गए, 0, ठीक है, माइनस कर रहे हैं यहाँ पर। एंड देन 26 में से जाएंगे तो फिर क्या बचेगा, 22, ठीक है। ये बात तो यहाँ पे बिल्कुल समझ आ रही होगी। एंड देन अब थर्ड स्टेप में आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में भी सेम वही काम करना है, 38। अब इसमें से सबसे छोटी डिजिट आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, 15, क्योंकि हमारे पास 38 है, 19 है, 18 है और 15। तो 15 हमारे पास सबसे छोटी डिजिट है। चलो माइनस करते चलो, 38 में से 15 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 23, ठीक है। ओ सॉरी, क्या बचेगा यहाँ पर, 23, ठीक है। तो आप 23 लिखो, मैं इतने इरेज करता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 23, ठीक है। ये हो गया 23। एंड देन इसके बाद देखो 19 में से 15 गए, कितना बचेगा, 4, ठीक है। ये हो गया आपका 4। एंड देन 3, ठीक, ये हो गया आपका 3 एंड देन 0। अब लास्ट स्टेप में देखो, अब सबसे छोटा डिजिट 19, 26, 24 और 10 में से क्या है, 10 है ना। तो चलो अब सबको 10 में से माइनस करते चलो। तो चलो माइनस करते हैं, तो 19 में से 10 गए तो 9,
बस कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको कंसेप्ट में याद रखना है। एंड देन इज 16, ठीक है, एंड देन 14 एंड देन 0। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट में अपना डाल देंगे क्वेश्चन, मैं आपको आंसर बता दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको शॉर्ट आउट करने में। अब देखो सेम क्या करना है, आपने जो टेबल बनाई है फर्स्ट स्टेप में उसको सेम टू सेम वैसे ही उतार देना है सेकंड बॉक्स में, सेकंड वाली टेबल में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको ऐसे ही स्टेटमेंट लिखनी है जो मैंने लिखा है। तो चलिए ऐसे ही कर देते हैं। देन इसके बाद 18 आया था हमारा, तो हम 18 लिख देते हैं। देन इसके बाद 9 आया था, तो 9 लिख देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद 3, ठीक है। आप ऐसे ही लिख दो, सारे जो हमने पहले लिखे हैं वैसे ही लिखने हैं। 0, ये भी 0। बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर डिजिट्स को जो है ना वो 0 बनाना है। और 0 कैसे बनाना है, हम वर्क को असाइन करेंगे और रोज एंड कॉलम को ध्यान में रखते हुए इस काम को करेंगे। हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सारी जो टेबल है ना ये 4 की, उसमें हमें सारे में एक जॉब तो कम से कम असाइन करनी ही पड़ेगी। अगर हम कम से कम एक जॉब असाइन नहीं करते, इसका मतलब समझ लो कि हमने जो है ना वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत कर दिया। तो हमें ऐसे काम नहीं करने, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है। और बहुत सिंपल है, जिसमें हम मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसे छोड़ के नहीं आना एग्जाम के अंदर की थ्योरी आ जाए तो मैं इसे स्किप कर दूं, ऐसे कुछ भी नहीं करना। अब देखो ये काम हमने कर दिया सेम टू सेम, मैंने इस वाली टेबल में भी ये बात लिख दी। अब क्या करता हूं, अगर मैंने ये लिख दिया, अब सेम काम क्या करना है, अब जो मैंने रो के साथ करा था अब वही काम क्या करना है हमें कॉलम के साथ करना है, ठीक है। अभी तो हमने रोज देखी थी यहाँ पर, इस बेस पे ऐसे ऐसे हमने स्मॉल डिजिट देखी थी, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो सब में अब देखो सबसे छोटी डिजिट इसमें क्या है, 0 है पहली वाली में, इसमें, ठीक है, दिखाई दे रही है आपको, सबसे छोटी डिजिट 0 है। तो अगर 0 सबसे छोटी डिजिट है तो 0 में से 0 माइनस करोगे क्या आएगा, सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा सब चीजें। तो भाई ऐसे ही उतार लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 23, ठीक है, सबको 0 से माइनस करोगे तो सेम डिजिट आएगी। देन 9, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब सेकंड वाले नंबर में आ जाते हैं। सेकंड चीज आपको अगर समझ आ रही हो तो चलो देखो, सेकंड में सबसे छोटी डिजिट आपको क्या मिल रही है, 4 दिखाई दे रही है, ठीक है, कॉलम देख रहे हैं तो अब देखो कॉलम में सबसे छोटी डिजिट अगर 4 है तो 18 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 14, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो बस ऐसे ही करते हुए चले जाना है, 14 आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा 20, ठीक है, माइनस करते हुए चलो, 20 आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा आपका 0, और इसके बाद सबसे लास्ट में आएगा 12, ठीक है। माइनस ही करना है, कुछ करना और नहीं है। एंड देन अब थर्ड स्टेप में आओ, सबसे छोटी डिजिट आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे 4 थी, तो यहाँ आप देखो सबसे छोटी डिजिट है आपके पास 0, सेम टू सेम वैसे ही उतार लो, 9, 0, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 14, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। फिर इसमें भी देखो सबसे छोटी डिजिट आपको क्या दिखाई दे रही है भाई, 0 है। चलो छोटी डिजिट 0 है तो हम ऐसे ही, सॉरी ये नहीं है, आपको क्या लिखना है, अगर 0 है तो सब वही डिजिट उतारनी है। और मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, आप नहीं करना, आपको समझ में बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो क्या लिखना है, 3, इसके बाद 22, ठीक है, और ये फिर 0, और ये और 0। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेते हैं। अब इसके बाद हो जाते हैं परेशान कि अब क्या करें। देखो सबसे पहले अब क्या करना है, अब हर रो के अंदर, एवरी रो मतलब हर रो में सबसे छोटे मतलब देखने हैं कि कहाँ पर सबसे 0 सबसे कम है। तो देखो ए में कितने 0 हैं, 1, बी में कितने 0 हैं, 1, सी में कितने 0 हैं, 2, और डी में कितने 0 हैं, 1। अब देखो क्या करना है, जिसमें सबसे कम है उनमें आप टिक लगा लो। सबसे पहले ए में है, ठीक है, उसमें टिक लगा दो। बी में कितने हैं, 1 0 है, इसमें भी टिक लगा दो। और डी
सी में है ना 2 जीरो, उसको छोड़ दो, और डी में कितने हैं 1 जीरो है, ठीक है, तो उसको भी ऐसे ही टिक लगा लो। अब क्या करना है कि सबसे पहला जो आपको ए वाले का, ए रो का सबसे पहला आप देखो कि जो जीरो है उसको आप जॉब असाइन कर दो, ठीक है, सबसे पहला वाला, ठीक, सबसे पहला वाला, ये देखो आप जॉब ऐसे असाइन करोगे, ठीक है, ऐसे आप बॉक्स बना दोगे। अब आप देखो कि क्या जीरो के इस एक रो में क्या एक और कोई और जीरो है, ऊपर नीचे रोज और कॉलम में सामने सामने देखो, अगर है तो ठीक है तो काट दो, नहीं है तो उसको छोड़ दो, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, ये गलती से कट गया, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। आप देखो अगर जीरो है तो काटोगे, नहीं तो नहीं काटोगे। चलो अब हमने पहला काम कर दिया। अब दूसरी रो में आओ, बी में देखो, बी में हमने एक ही जीरो है, हमने इसको भी अपना क्या कर दिया, वर्क असाइन कर दिया, जॉब हमने असाइन कर दिया। अब देखो सी में क्या था, सी में 2 जीरो है, ठीक है, सी में 2 जीरो है, हमने उसको अभी के फिलहाल के लिए छोड़ दिया। डी में हमने क्या देखा, डी में हमने देखा कि हमने एक जीरो है, हमने इस जीरो को जॉब असाइन कर दी। अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में और कॉलम में क्या और जीरो है, हाँ एक है, क्या है ये वाला, इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास सी में कितना बचा, 1 जीरो बचा, हमने इसको जॉब असाइन कर दिया ना। अब देखो हर रो में और हर कॉलम में एक ना एक जॉब असाइन है, देखो ए वाले में फर्स्ट है, और बी वाले में थर्ड, एंड देन सी में सेकंड, एंड डी में फोर्थ, तो हमने सभी में जॉब क्या कर दी, असाइन कर दी। तो अब हम जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं कि हमने किसको क्या जॉब असाइन करी। तो देखो हमने ए वाले में जो ए है उसको हमने ए में फर्स्ट जॉब असाइन करी है, ठीक है, ए में फर्स्ट जॉब को असाइन करा है। बी में क्या करा है हमने, बी में थर्ड को जॉब असाइन करा है, ठीक है, ऐसे ही लिख दो, बी में थर्ड जॉब असाइन करा है, आपको ऐसे ही लिखना है। एंड देन सी में क्या करा है, सी में हमने सेकंड को जॉब असाइन करा है, सेकंड में जॉब असाइन करा है। एंड देन लास्ट डी, डी में हमने किसको जॉब असाइन करा है, देखो डी में हमने लास्ट फोर्थ को जॉब असाइन करा है। अब क्या करना है, ये काम कर दिया हमने। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे लास्ट में करेंगे इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखेंगे और इज इक्वल टू जिसको जहां पर असाइन करा है, ए को फर्स्ट में करा है ना, ए को फर्स्ट में करा है, तो देखो ए के फर्स्ट में यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए के फर्स्ट में यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 8, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो आपको मेन टॉपिक में चलना है, मेन वाली टेबल में, तो ए के फर्स्ट में 8 है, तो आप क्या करोगे 8 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर 8 लिखोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे, ठीक है, और इसके बाद देखो सेकंड बी में आपने थर्ड को जॉब असाइन करी है, बी में थर्ड को असाइन करिए, इट मींस 4 को असाइन करा है, तो यहाँ पर आपने 4 पे प्लस का साइन लगाया, 4 कर दिया, और इसके बाद देखो थर्ड में आपने सी को क्या असाइन करा है, सी में सेकंड वाला असाइन करा है, तो सी में जो सेकंड वाला है वो क्या है आपका, देखो 19 दिखाई दे रहा है आपको, तो ये है, आप 19 असाइन कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर फिर अब ये से प्लस कर दो, और देखो लास्ट डी में आपने क्या करा है, फोर्थ वाले को असाइन करा है, डी में फोर्थ क्या है आपका 10, तो आपने 10 यहाँ लिख दिया, ठीक है, और अब इसे आप टोटल करके, इसे आप यहाँ पे टोटल कर दो, और टोटल करने के बाद क्या आएगा इसका टोटल, आप देखो फटाफट करो टोटल, तो इसका टोटल आई थिंक 41 आ रहा है, ठीक है, इसका टोटल 41 आ रहा है, बस आपका यही आपका आंसर हो गया, बस आपको इतना काम करना है, ठीक है, बस यहीं पे वीडियो खत्म होती है। अब सेकंड पार्ट जो होगी आपको दूसरे में दूसरी वीडियो में मिलेगी, जो इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा, एक बिकॉज अभी हमने देखा कि किसी किसी टेबल में सिर्फ एक जीरो डबल जीरो थे, अब जो मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें बहुत सारे जीरोस आपको रिपीट करने को मिलेंगे, वहां आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी इससे, और एक स्टेप वाला क्वेश्चन और करवाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो भाई जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें सारे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे।